Shut up and sit down. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब तक जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन किए वो क्या था, वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 देखते थे। ठीक है, पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मैं तो साथ साथ ही बता रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये करना है तो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर फॉर्म में है तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्चुअली ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हम लोग तब से कर रहे हैं, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एक द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म और मानक रूप, जो कि क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, उसका मतलब यही है ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा। अब एग्जाम्पल से अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, those which are not in standard form express them in standard form। ठीक है, ये भी ले लेते हैं इसका। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से कौन कौन से समीकरण मानक रूप में है, जो समीकरण मानक रूप में नहीं है उन्हें मानक रूप में प्रदर्शित। नाउ ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। ठीक है, कि हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके, मैं सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके हमने लास्ट में दिखाया था, जिसमें ए बी सी की वैल्यू भी हमने बताया था, डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है, देखिए। नंबर 1 है 2 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले देखना क्या है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए है हमारा इसके फॉर्म में, क्लियरली दिख रहा है। अगर सब तो प्लस में है ना, तो जगह तो इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो आ गया ना हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो जहां पर हमारा x का वैल्यू, सॉरी, a का वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 3, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ c 2। तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, विच इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारा आंसर क्या होगा कि ये जो नंबर 1 गिवन है, इट इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दोज विच आर नॉट, तो ये तो आ गया हम लोग का। जो नहीं होता उसको हम लोग को क्या आगे सॉल्व करके दिखाना है। आगे जो हम लोग सम करेंगे तो हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन ना हो, उसको हम लोग और फर्दर सॉल्व करके इसी फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, सो इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म बोला गया ना, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज, क्या लिखा है हमने, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें तो और कुछ हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा है, सिर्फ हमने क्या किया है, 5x स्क्वायर और 2 के पोजीशन को चेंज कर दिया है ताकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रॉपर फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर 2 क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसमें तो जगह भी इंटरचेंज करने का
कोई नीड नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये ऑलरेडी है। कैसे? यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 3 है ना, बी का वैल्यू क्या है -5 और सी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इट इज इन इट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी, इसमें हमें जगह भी इंटरचेंज नहीं करना है, सॉल्व भी नहीं करना है, डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 3। अब क्या है ये 7y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू 2y प्लस 3, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है इक्वल टू 0 नहीं है, ये हमारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, तो हम लोगों को इसमें इसको लाना होगा। तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो उसका आंसर क्लियरली हो गया, इट इज़ नॉट गिवन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं दिया हुआ, इसको हम लोग को क्या करना होगा, फर्दर सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, इक्वेशन हमारा गिवन है ये, अब जितना भी RHS है सारे को हम लोग को LHS में लाना होगा, क्योंकि RHS में हमें क्या चाहिए, इज इक्वल टू 0 चाहिए। तो 0 लाने के लिए क्या है, उसमें जो भी है वो सब कुछ हम लोगों को इस तरफ ले आना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ले आना होगा। तो चलिए लाते हैं, पता है जब इधर आएगा तो उनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया -2y एंड -3 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे, 7y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कैसे आया 7y, -5y माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 2 7, और बड़ा क्या है 5, उसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हो गया माइनस। तो 7y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है, राइट। देखिए आया है। अब यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 7 है, b का वैल्यू क्या है -7, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c माइनस, ठीक है। तो अब हम लोग आंसर लिख लेंगे, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज, क्या लाया है हमने 7y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3 इक्वल टू, नेक्स्ट नंबर 4। Number 4, z plus 1 into z plus 2 is equal to 3z plus 1। ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये नहीं है, इसको लेकर आना है। फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाई करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, z प्लस 1 इंटू z प्लस 2। ये z लिखकर ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि 2 और z में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे z को पहले इन दोनों से, तो ये क्या हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा z प्लस 2, और इस साइड क्या है 3z प्लस 1। ये हो गया z स्क्वायर 2z प्लस 3z हो गया 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 3z प्लस 1। अब उसको भी इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 3z है ना, ये 3z जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2, और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस 3z माइनस 3z क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास z स्क्वायर
2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब क्या देखना है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, इसके साथ एक और कंडीशन क्या था, ए शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर हम लोग ये लिखे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली ये उसके फॉर्म में आ रहा है। कैसे आ रहा है, ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, बी, अब देखिए यहाँ पे z का टर्म में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, b का वैल्यू क्या है 0, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना इस तरह, जेड स्क्वायर प्लस 0 इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। 0 इंटू जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये एक्चुअल में क्या है जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये आ चुका है, where a is equal to 1, b is equal to 0 and c is also equal to 1। ठीक है, तो नाउ लिख सकते हैं इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट,